नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का साथी जगदीश सिंह परमार, प्रदेश अध्यक्ष नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ और प्रदेश स्तरीय आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा कमेटी में सदस्य। विभिन्न ग्रुपों पर चर्चा चल रही है कि हम किसे वोट दें, किसे नहीं दें। हमारे कुछ साथी जो धर्म के नाम पर आज भी किसी विशेष पार्टी के समर्थन में जाने को तैयार हैं और आज अपनी स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं है, उन्हीं सबसे मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस बार आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा का पूर्णतः कांग्रेस पार्टी को समर्थन है और उनके वचन पत्र में, कांग्रेस के वचन पत्र में उन्होंने हमेशा आउटसोर्स को न्याय दिलाने की बात की है और वचन पत्र में भी उन्होंने बताया है कि वो आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करेंगे और कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ठेका प्रथा पूर्णतः गुलामी की प्रथा है। माननीय कमलनाथ जी विभिन्न मंचों पर कहते रहे हैं कि वह जानते हैं कि ठेका प्रथा एक तरीके से भ्रष्टाचार का एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वो जैसे ही सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले ठेकेदारों को बाहर करेंगे। और सबसे अच्छी बात, सबसे सही बात ये आज का दैनिक भास्कर देखिए आप, जिसमें उन्होंने अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी विधायक प्रतिनिधि हैं या विधायक के उम्मीदवार हैं, उनका साइन लेकर के यहाँ पर दैनिक भास्कर के मेन पेज पे आज की तारीख में आपको बता देता हूँ। आज ये 16 नवंबर दिन गुरुवार 2023 का दैनिक भास्कर है, जहां पर वचन पत्र फ्रंट पेज पर उन्होंने छापा है, जिसमें सभी उनके विधायक उम्मीदवारों के साइन है, 230 विधायकों के साइन है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि मैं हर गारंटी को पूरा करूंगा, मध्य प्रदेश के मान और माटी की रक्षा करूंगा और रक्त के अंतिम बूंद तक भ्रष्टाचार मुक्त प्रगतिशील मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित रहूंगा। तो साथियों, अब कहने सुनने को कुछ नहीं रह जाता है। बीजेपी की सरकार को हमने लास्ट 18 साल से देखा है। हाँ, बीच में 15 से 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने 18 महीने में क्या किया। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब से मेरी आज उम्र 32 साल है, जब से मैं एक वोटर बना हूं, तब से मैं भाजपा की सरकार को देख रहा हूं और आज स्थिति ये है कि मैं बेरोजगार हूं या कहीं ना कहीं मेरा शोषण हो रहा है विभिन्न कंपनियों और ठेकेदारों के माध्यम से। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आज, अब नहीं तो कभी नहीं, हमें और आगे भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। हमारी लड़ाइयों का ये खात्मा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस बार केवल और केवल कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस ही आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतर सोच सकती है, क्योंकि ये जो आउटसोर्स प्रथा है ये बीजेपी की लाई हुई प्रथा है, तो वह उन्हीं के लोग उसमें शामिल है, वही लोग उनको कमीशन देते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि इस बार केवल और केवल कमलनाथ को देख करके आप वोट करें, कांग्रेस को वोट करें और भ्रष्टाचार मुक्त और प्रगतिशील मध्य प्रदेश की नींव रखें। धन्यवाद आप सभी का। पुनः कांग्रेस के समर्थन में समस्त आउटसोर्स कर्मी साथ देंगे और अपने परिवार के सदस्यों को भी कांग्रेस को वोट करने के लिए बोलेंगे। यदि एक आउटसोर्स कर्मी 10 वोट को भी कांग्रेस के समर्थन में डलवाता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 160 से 70 सीटें कांग्रेस के पाले में जाएंगी और फिर हम कांग्रेस से हमारी मांगे पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इस स्थिति को समझेंगे और बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का साथी जगदीश सिंह परमार।